मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। यह पीआईएल मैंने इसलिए फाइल किया है कि एनईएफटी और आरटीजीएस ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए है, और अगर बाहर से पैसा आता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, तो उसके लिए आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आईएमटी कोड यूज होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेस भारत में भी है वो आईएमटी यूज नहीं करती हैं, बल्कि आरटीजीएस और एनईएफटी जो डोमेस्टिक टूल है, जो भारत के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए बना हुआ है, उसको यूज करती हैं। कहने का मतलब पैसा आ रहा है कनाडा से, उस पे लिखा होना चाहिए आईएमटी, तब आरबीआई को पता चलेगा कि हाँ ये पैसा कनाडा से आया। लेकिन उस पे आईएमटी नहीं लिखा होता, आरटीजीएस और एनईएफटी लिखा होता है, इसलिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर ये सोचता है ये पैसा तो भारत के अंदर घूम रहा है। ऐसे बहुत सारी बैंकें हैं, वो एचएसबीसी है, वेस्टर्न यूनियन है, इसी तरीके से आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी भी है। ये बैंकें जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पे आईएमटी कोड न लिख के एनईएफटी, आरटीजीएस के जरिए उसको ट्रांसफर कर रही हैं। इसलिए न सरकार को पता चलता है कि विदेशी पैसा है, न आरबीआई को पता चलता है विदेशी पैसा है। और इसी तरीके से कनाडा से, अमेरिका से और भी बाहर के ऑस्ट्रेलिया से भारत में अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हो रही है, कट्टरपंथियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है। पैसा बाकायदा जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए पैसा इसी तरीके से आया था, जो शाहीन बाग वाला हुआ उसके लिए भी बाहर से खाड़ी देशों से पैसा आया। तो पैसा आने का तीन तरीका है। एक तरीका है हवाला के जरिए जो कैश में आता है, जो विदेशी फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से ज्यादातर हवाला के जरिए आता है। एक तरीका है एफसीआरए के जरिए आता है। एक नया तरीका इन्होंने निकाला है भारत में जिहाद फैलाने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, भाषावाद फैलाने के लिए, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए, माओवाद नक्सलवाद फैलाने के लिए, वो है कि बैंक में आरटीजीएस और एनईएफटी करके ट्रांसफर करना। पिछली डेट पे सरकार से जवाब मांगा था, सरकार वित्त मंत्रालय का जवाब आया, उन्होंने बोला नहीं सब ठीक चल रहा है। जब मैंने पॉइंट आउट किया